अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक स्टेसी। होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से शक्करपारे, जो कि आप अपने घर में बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं और बनाने के बाद इसे एक हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ईजी सी और सिंपल सी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते हैं। तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चलिए शक्करपारे बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले हमने ले ली है 1 कप चीनी। इधर हमने 2 इलायची के दाने निकाल के इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम इसे पीस लेंगे। चीनी को पीसने के बाद अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ पे हम हाफ़ कप घी लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने आधा कप दूध लिया है। आप दूध के बजाय पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। आप हैंड बीटर का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। इससे ये बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही जल्दी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा और हमने इसका एक बैटर तैयार करना है। यहाँ पे हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। दूसरी तरफ हम दोबारा से एक बर्तन लेंगे और इधर 3 कप यानी कि तकरीबन आधा किलो के करीब हमने यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल किया है। मैदा यूज़ करने से पहले आप इसे अच्छे तरीके से छान लें। यहाँ पे अब हम इसकी डो बनाएंगे। जो हमने घी और चीनी का बैटर बनाया था, इससे हम इसको गूँधेंगे। पानी का यूज़ यहाँ पे हम नहीं करेंगे। सारा बैटर हम यहाँ पे एक साथ नहीं डालेंगे, बल्कि थोड़ा-थोड़ा करके इसको गूँधेंगे। अगर हमारा यहाँ पे बैटर कम हुआ तो हम यहाँ पे नीम गर्म दूध का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर बैटर ज़्यादा हुआ तो आप यहाँ पे थोड़ा-सा और मैदा ऐड कर लें और इन दोनों को बैलेंस कर लें। डो हम यहाँ पे ना ही ज़्यादा सख्त बनाएंगे और ना ही ज़्यादा नम बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी है। आप इसे बनाकर तकरीबन 1 हफ़्ते तक स्टोर कर सकते हैं। आप इसे ऐसे ही खाएँ या इसे चाय के साथ सर्व करें, ये दोनों के साथ ही आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियोस और हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। यहाँ पर देखिए हमारा सारा बैटर यहाँ पे यूज़ हुआ है। ना ही हमें एक्स्ट्रा नीम गर्म दूध की ज़रूरत पड़ी है और ना ही हमने यहाँ पे मैदा ऐड किया है। दोनों चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट थी। तो अब हम इसकी अच्छे तरीके से डो बना लेते हैं। डो यहाँ पे हमारी रेडी हो चुकी है। ना ही ज़्यादा सख्त है, ना ही ज़्यादा नरम है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने ये डो बनानी है। अब हम इसे 10 मिनट तक रेस्ट देते हैं और यहाँ पे हम इसे ढक देंगे। यहाँ पे इसे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका पेड़ा बनाएंगे। आप यहाँ पे इसके 2 हिस्सों में पेड़ा डिवाइड कर लें या आप इसे 3 पेड़े करके बनाएं, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे अब हम इसका पेड़ा बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं। इसके बाद इसे बेलेंगे। यहाँ पे हम कोई एक्स्ट्रा ऑयल या घी से इसे ग्रीस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आप इसे बेल लें जिस तरीके से रोटी को बेलते हैं। जितनी बड़ी आप यहाँ पे बेल सकते हैं बेल लें। यहाँ पर जो इसकी साइड्स हैं वो चारों साइड्स आप कट कर लें। बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे ये आपसे कट हो जाएगा। इसकी कटिंग करने के बाद अब हम अपनी शक्करपारों को शेप देंगे। जिस शेप की आप यहाँ पे बनाना चाहें और इनका साइज़ आप जितना बड़ा रखना चाहें आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर देंगे। यहाँ पर आप शक्करपारों की शेप और उनका साइज़ देख सकते हैं। यहाँ पे हमने अपने सारे शक्करपारों की कटिंग कर ली है। अब हम इनको करेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं हमें। इसको लो फ्लेम पे ऑयल को गर्म होते हुए अभी हम एक डाल के चेक कर लेते हैं। तो अभी ऑयल हमारा यहाँ पे सही से गर्म नहीं हुआ है। थोड़ी देर ऑयल को और गर्म करते हैं और फिर बाकी शक्करपारे ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हम एक एक करके सारे शक्करपारे डालते जाएंगे और इनको फ्राई करेंगे। फ्लेम यहाँ पे हमारी लो है, आपने इनको लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। शक्करपारे बाद में जाके खुद ही सेपरेट हो जाएंगे। आपने चम्मच से इसको अलग से अलग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे फ्राई होते जाएंगे खुद ही अलग होते जाएंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये फ्राई हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए शक्करपारे फ्राई होना स्टार्ट हो चुके हैं। आपने इनको लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, क्योंकि अगर आप इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे इनका कलर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चे ही रहेंगे। तो आप इसे लो फ्लेम पे फ्राई करिएगा।
और यहाँ पे आपको ज़्यादा चम्मच चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये टूट जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे ठंडे होते जाएंगे वैसे वैसे खस्ता होते जाएंगे। तो आपने जस्ट इसकी साइड चेंज करनी है और उसे दोनों तरफ से फ्राई करना है। यहाँ पे शक्करपारों का कलर आ चुका है। अभी ठंडे होने के बाद इनका और ज़्यादा कलर आएगा और ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। यहाँ पर अभी हम इसमें से अच्छे तरीके से ऑयल छान लेते हैं और इसे निकाल लेते हैं। दूसरे शक्करपारे भी हम इसी तरीके से फ्राई करते हैं। तकरीबन 3 बार करके हमने इनको फ्राई किया है, एक साथ ही सारे नहीं डाल दिए थे, 3 हिस्सों में हमने इन्हें फ्राई किया है। इसे भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आधा किलो मैदे से बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही क्रंची से क्रिस्पी से हमारे शक्करपारे बिल्कुल रेडी हैं। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप इसे 1 हफ्ते तक स्टोर करके भी आराम से रख सकते हैं और आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं। ये दोनों तरीके से आपको बहुत पसंद आएंगे। यहाँ पे देखें कितनी क्रिस्पी हमारे शक्करपारे रेडी हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी और भी ईजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।